हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। आज से हम अध्याय 15 प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 15 जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। एक महत्वपूर्ण अध्याय जहां पर भगवान कुछ रहस्यों की चर्चा कर रहे हैं कि सृष्टि का आरंभ किस तरह से होता है और परमात्मा किस तरह से बीज रूप में इस पूरी की पूरी सृष्टि में विद्यमान। तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, ऊपर परमात्मा ही जिसकी मूल है और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से जान लेता है वह वेद को जानने वाला है। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं। सामान्यतया संसार में हमने देखा है कि जब एक पेड़ होता है, पीपल का ही पेड़ लेते हैं, एक पीपल का पेड़ है और उसकी जो जड़ें हैं वो कहीं जमीन के अंदर गहरे में होती है, नीचे जड़ें होती हैं और ऊपर उसकी शाखाएं और पत्ते होते हैं। प्रकृति में हमें ऐसा ही दिखाई देता है। वो बात अलग है कि आप बहुत ऊपर आकाश में चांद पर चले जाए और वहां से धरती देखे तो शायद आपको उल्टा दिखाई देने लगे, लेकिन प्रकृति में ऐसा ही होता है। और हमें ऐसा लगने लगता है कि महत्वपूर्ण जो है वो ऊपर है। जैसे पेड़ को भी हम ऊपर से ही तो देखते रहते हैं, लेकिन उसकी जड़ें तो दिखती ही नहीं है। जबकि पेड़ क्या बिना जड़ों के हो सकता है? जो दिखता नहीं उसी के आधार पर पेड़ खड़ा है। जो कहीं गहरे में छुपा हुआ है वही आधार है उस ऊपर दिखते हुए पेड़ का। तो हम आकर्षित हो जाते हैं जो दिख रहा है उस पर और अपने ध्यान को हटा लेते हैं जो नीचे गहरे स्तर पर जड़ें हैं। जबकि जड़ें महत्वपूर्ण हैं। जड़ें हैं तो पेड़ है, और यदि जड़ें काट दी जाएं तो पेड़ सूख जाएगा। और उन्हीं जड़ों के माध्यम से पेड़ जमा रहता है। सालों साल, हजारों साल तक पेड़ खड़े रहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो ऊपर से कुछ पा रहे हैं, वो इसलिए कि वो जड़ों से कुछ पा रहे हैं। जैसे पेड़ में जड़ें महत्वपूर्ण होती हैं और उसी के साथ वो जो पूरा पेड़ है, उसकी शाखाएं हैं, उसके पत्ते हैं, पूरा पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष इतना बड़ा विशाल दिखाई दे रहा है। भगवान भी ठीक पीपल के वृक्ष का उदाहरण अर्जुन के सामने रख रहे हैं। क्योंकि भगवान उदाहरणों से बात को, अपनी गहरी बात को बहुत सरल तरीके से बता देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है। अब हम देखें तो पेड़ का मूल तो नीचे है। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसका मूल ऊपर है। यदि हम देखें तो नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊर्ध्व गति की तरफ उसका विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऊपर से ऊपर जड़ें हैं। जैसे कोई पेड़ उल्टा हो, जैसे पीपल का पेड़ बिल्कुल उल्टा हो, जड़ें ऊपर हो और उसकी शाखाएं, उसके पत्ते नीचे की तरफ। तो ठीक उल्टा कर लीजिए पेड़ को। पेड़ को उल्टा ही कर लेते हैं और समझते हैं कि जड़ें ऊपर हैं
और उसका पूरे का पूरा जो प्रकटीकरण है वो नीचे की तरफ है, और ऊपर जो जड़ है वो परमात्मा है। जैसे जड़ से पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, ऐसे ही परमात्मा से ये पूरी प्रकृति, ये पूरा संसार हरा भरा रहता है। जैसे हर जड़ पूरे पेड़ को सींच रही है, ऐसे ही परमात्मा पूरे के पूरे जगत को सींच रहा है। लेकिन ये परमात्मा ऊपर है। ऊपर का मतलब है, एक होता है ऊपर, एक है नीचे। नीचे मतलब अधोगति। अधोगति का मतलब होता है संसार, जगत, माया, बंधन। ऊपर है मुक्ति, आनंद, परमात्मा, आत्मा। ऊपर परमात्मा है और वो मूल के रूप में है। तो पहले बीज होता है, उसके बाद पेड़ होता है। अब पीपल का पेड़ भी इतना बड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले तो बीज ही था ना, और जब वो बीज था तो बहुत छोटा था। अब बीज के आधार पर वो पेड़ इतना बड़ा बन गया। ठीक ऐसे ही परमात्मा भी बीज रूप में इस पूरी प्रकृति में विद्यमान है, मूल है। तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं जहां परमात्मा विद्यमान ना हो। जैसे जो बीज में है वही तो पेड़ बनेगा। एक इतना बड़ा वट वृक्ष एक छोटे से बीज के अंदर होता है, हमें नहीं दिखता, लेकिन वो होता है। वो होता है परमात्मा के अंदर। ये पूरा संसार वहीं से उत्पन्न हुआ है, लेकिन हमें परमात्मा नहीं दिखता, हमें केवल ये जगत और ये प्रकृति दिखाई देती है। ये जो जगत है और ये जो प्रकृति है जो हमें दिख रही है, वो मूल कारण नहीं, बल्कि मूल कारण तो परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं जिसका मूल है परमात्मा, और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं। अभी जो पूरी प्रकृति है, एक पेड़ का उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश की जा रही है कि पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो प्रकृति, और उन शाखाओं से फिर आगे पत्ते निकलते हैं। फिर कह रहे हैं ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अब ये जो पीपल का वृक्ष है, असलियत में ये अविनाशी है। अब बात यहां पर फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये संसार तो नाशवंत है, नाश हो रहा है, डेटोरिएट हो रहा है, ह्रास हो रहा है। भगवान यहां अविनाशी क्यों कह रहे हैं? जो अविनाशी से जुड़ा है वो अविनाशी ही तो है। अब पूरी प्रकृति को आप देखो तो ये हजारों सालों से जो की त्यों खड़ी है। हाँ, इसके बीच में कुछ आता है, कुछ जाता है। आना और जाना लगातार चलता रहता है। ये जो लगातार चलने की क्रिया है वो हो रही है सूक्ष्म स्तर पर, लेकिन दूर से देखा जाए तो प्रकृति ज्यों की त्यों खड़ी है। वो प्रकृति में कहां अंतर आया? पत्ते आए, फिर पत्ते झड़े, फिर नए आ गए। लगातार ये सिलसिला परिवर्तन का चल रहा है, लेकिन पेड़ ज्यों का त्यों खड़ा है। और पेड़ यदि कभी नाश भी हो जाए तो उससे जो बीज था उसका, उससे फिर पेड़ बन गया। यहां लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। तो संसार भी, जिसको मूल प्रकृति कहा जाता है, वो भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी। ना इस प्रकृति का, इस मूल प्रकृति का नाश किया जा सकता है, क्योंकि ये है, अनादि से है। पता नहीं कब से है, जब से परमात्मा है तब से प्रकृति है। तो ये प्रकृति नाश से परे है, लेकिन परिवर्तनशील है। नाश नहीं होता, लेकिन परिवर्तन होता है। हम इस परिवर्तन को नाश मान लेते हैं। वो केवल रूप बदल रहा है। जैसे एनर्जी का नाश नहीं होता, लेकिन वो परिवर्तित की जा सकती है, वो डाइवर्ट हो सकती है, उसका रूप बदला जा सकता है, लेकिन वो नाश नहीं होती। जैसे इस धरती पर जो भी है
पानी है, हवा है, आकाश है, वो तो है। कब से है? लाखों सालों से है ही है। कहाँ नाश हुआ? क्या पानी की परसेंटेज कम हुई धरती पर? जो परसेंटेज पानी का है लगभग 70% यदि पानी धरती पर है, तो क्या कम हुआ वो? नहीं। क्या हवाएं कम हुई? क्या आकाश कुछ कम हो गया? क्या धरती कुछ कम हो गई? नहीं। वो जो की तो वैसे ही है। उसके ऊपर रद्दो बदल हो रहा है कि जैसे पानी नदी में बह रहा है, पानी जा रहा है, वो समुद्र की तरफ चला जाएगा, वहां से फिर पानी बादल भरेंगे और फिर बारिश होगी और फिर नदी का रूप बन जाएगा। ये सिलसिला तो चलता रहेगा और ये सिलसिला चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये तो जू का त्यों खड़ा है। तो प्रकृति कहाँ नाश को प्राप्त होती है? ये तो अविनाशी है। इसके बीच में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। तो परमात्मा भी अविनाशी है और ये जो प्रकृति है ये भी अविनाशी। तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। अब वेद मतलब जो ज्ञान है। जैसे पेड़ के पत्ते हैं और पत्तों से वो पेड़ हरा भरा दिखता है, शाखाएं कहीं छुप जाती हैं, लेकिन पत्ते और पत्तों के ऊपर फिर धीरे धीरे फूल जो खिलते हैं वो कुछ ज्यादा प्रकाशित होते हैं। तो जीवन में भी जो ज्ञान है वो महत्वपूर्ण है। तो जो पत्ते हैं वो वेद है। तो पत्ते वेद हैं। ऐसे ही या यूं कहें कि हर व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, हर व्यक्ति के अंदर है ज्ञान। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जहां ज्ञान नहीं है, लेकिन ढका पड़ा है, दबा पड़ा है, आवरण है, दिख नहीं रहा, कुछ का उभर जाता है। और जो वेद है, चूंकि ये वेद हमारे चार वेद रही, तो उस प्रकृति और पुरुष तक हमें पहुंचाने में सहायक हुए हैं। ऋषियों ने अनुसंधान के बाद में ही तो अनुभव किया और पूरी प्रकृति और पुरुष के बारे में लिखना शुरू किया। तो ज्ञान से उस प्रकृति को और उस पुरुष को समझा जा सकता है। तो इसलिए जो शाखाएं हैं वो प्रकृति है और जो पत्ते हैं वो वेद है। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से जान लेता है वह वेद को जानने वाला है। अब इस संसार को जानना है और तत्व से जानना है। हम संसार को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर के स्तर से, गहरे स्तर से नहीं, उसके मूल कारण, उसके आदि कारण से नहीं, उस यथावत नहीं, जैसा वो है वैसे का वैसा। जब हम किसी चीज को जानते हैं तो उसको तत्व से जानना कहा जाता है। और ये अनुभव के आधार पर हो, ये केवल पढ़ा हुआ ज्ञान ना हो। ऐसा नहीं कि मैंने वेद के मंत्र तो याद कर लिए और पूरा अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चतुर्वेदी हम हो गए। तो केवल वेद के मंत्र को याद कर लेने से हम कोई तत्वज्ञानी नहीं हो जाते। तत्व ज्ञान के लिए वेद में जो मंत्र हैं और मंत्र का जो अर्थ है और अर्थ में जो भाव है, उस भाव को अपने अंतरतम में उतारना होगा। वो है तत्व से जान। अर्थात परमात्मा की अनुभूति भी हो जाए और पुरुष की अनुभूति भी हो जाए, प्रकृति की अनुभूति भी हो जाए। यहां अनुभूति होती रहे, वास्तविकता जो है, जैसा है वो वैसा का वैसा अनुभव होने लगे। यह है तत्व से जानना। लेकिन अभी हम तत्व से नहीं जानते, और जब तक हम संसार को नहीं जानेंगे तब तक वास्तविकता में वेद को नहीं जान पाएंगे, ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। और ज्ञान को नहीं जान पाएंगे तो फिर आत्मा को नहीं जान पाएंगे, उस परम तत्व को नहीं जान पाएंगे। तत्व से जानना, भगवान ने कई बार पहले भी श्लोकों में इस बात को रखा कि तत्व से जानना। हम ऊपर से जान कर उसे समझते हैं कि हमने जान लिया, लेकिन वो तत्व से नहीं जाना, उसके फाउंडेशन से नहीं जाना।
कि जैसे सृष्टि को जानो तो उसके, जैसे भगवान कह रहे हैं परमात्मा मूल है, जैसे पेड़ को हम देख रहे हैं तो उसकी जड़ों के आधार पर उसको देखो, वो हुआ तत्व से जानना, उसकी गहराई, नीचे भी देखा ऊपर भी देखा। तो ऐसे ही सृष्टि को जो हम देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, तो इसका जो मूल कारण परमात्मा है उसको भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और इस जगत को भी अनुभव कर रहे हैं और साक्षी होकर अनुभव कर रहे हैं। तो हमने तत्व से जाना है, और जैसे तत्व से जाना है फिर हम वेद को जानने वाले हो जाते हैं। कोई वेद को याद करके वेद को जानने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि वेद तो ज्ञान है, ज्ञान को याद थोड़ी किया जाता है। वेद के मंत्र याद कर सकते हो, लेकिन जो ज्ञान है उसको याद नहीं, वो तो अनुभव का विषय है। ज्ञान आपके जैसे ब्लड में इनवाइव हो जाए, एकदम एकदम पूरी तरह से रोम रोम में, हर हाव भाव में आप उस ज्ञान के स्तर पर कार्य करें, ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाए जीवन में। अभी तो हमारा मन महत्वपूर्ण है, विचार है, ख्याल है, इच्छा है, बुद्धि के निर्णय हैं, मैं मेरा मेरे वाले हैं, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं। जब ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाए तो समझो कि वेद को हमने जान लिया है। फिर आगे भगवान दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के कह रहे हैं कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली, तथा केवल मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूपी कोपलों वाली शाखा नीचे ऊपर सब जगह फैली। अभी जो तीन गुण की बात भगवान करते आए, सत्वगण, सत्व, रज, तम, जिनसे पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है, ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुणों, ये जो चूंकि मूल में तो परमात्मा है, तो ये जो सारी शाखाएं हैं, नीचे से बड़ा तना हो या छोटी छोटी बड़ी शाखाएं हो, और शाखाओं की भी शाखाएं हो, उप शाखाएं हो, ये सब तीन गुणों से बनी। ऐसी कोई शाखा नहीं जो तीन गुण से अलग हो, हटकर हो। और चूंकि तीन गुणों से बनी है तो वहीं पर सारे भोग और सारे विषय वहीं पर है, सारी वासनाएं वहीं पर है। जैसे एक पेड़ की शाखाएं हैं तो पत्ते तो ज्ञान है, लेकिन जो शाखाएं हैं वो वासना है, वो विषय है, वो ज्यादा गहरी होती है। एक व्यक्ति यदि वेद को ऊपर से याद कर ले और गहरे में उसके अज्ञान पड़ा हो, गहरे में काम, क्रोध, लोभ, मोह पड़ा हो, और ऊपर से बहुत संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया जा रहा हो, तो हमें देखने में लगेगा अरे वाह क्या बोलता है, इसको तो मुंह जवानी सब कुछ याद है। तो हम नतमस्तक हो जाएंगे, हम झुक जाएंगे उसके आगे और लगेगा बहुत ज्ञान। लेकिन यदि उसके गहरे में देखो तो क्या उसकी वासनाएं शांत हैं? क्या काम उठता नहीं? क्या क्रोध उसको परेशान नहीं करता? क्या लोभ की तरफ उसका ध्यान नहीं है? क्या द्वेष वो नहीं करता? यदि वो करता है तो ये ऊपर का जो श्लोक है ये तो केवल बाहर के हो गए, इससे तो कुछ ना बन पाएगा। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई रेडियो में आप पूरी रामायण और गीता सुन लो, तो क्या रेडियो ज्ञानी हो जाएगा? रेडियो तो केवल बोलने वाला हो गया। वो जो बोलने वाला है वो महत्वपूर्ण थोड़ी है, वो जो रेडियो में आ रहा है वो ज्ञान कहां से आ रहा है, वो महत्वपूर्ण हुआ। तो यदि हम केवल ऊपर ऊपर से याद करके हम बोल लेते हैं तो हम ज्ञानी नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो शाख पत्ते महत्वपूर्ण नहीं, शाखाएं महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि शाखाओं से ही तो पत्ते हरे होते हैं। अब शाखाओं में यदि वासना है और पत्ते यदि हरे भी हैं, तो शाखाएं तो वासनाओं से भरी है। तो हमारे अंदर, हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में गहरे स्तर पर जो वासनाएं पड़ी हैं, जो इच्छाएं पड़ी हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष भरा पड़ा है,
जब तक वो है तब तक ऊपर का ज्ञान कुछ भी काम आने वाला नहीं। और अक्सर यही हो जाता है कि वासनाएं गहरे में पड़ी रह जाती हैं और ज्ञान ऊपर ऊपर से हम याद कर लेते हैं, और जो ऊपर का ज्ञान है वो सही समय पर काम नहीं आता। जब उसकी महत्वपूर्ण तरीके से जरूरत पड़ती है तब वो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऊपर का याद किया तो वो एकदम पहले छूमंतर हो जाएगा। वो तो याद है केवल, वो तो एक आदत है, वो तो एक मेमोरी का हिस्सा है, वो हृदय का हिस्सा नहीं बना। तो यदि वासना गहरे, चूंकि भगवान कह रहे हैं वासना थोड़ी ज्यादा गहरी शाखाएं हैं वो हमें, और वो शाखाएं ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई। अब ये ऊपर नीचे और सर्वत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक जन्म है हमारा अभी ऊपर की तरफ, इस जन्म में बहुत सारी हमने काम क्रोध लोभ मोह और उसको बाहर की तरफ ऐसे लेकर जाते हैं और उसके पीछे भाग लेते हैं और बावले से हो जाते हैं कि उसको पूरा करना है। लेकिन वो उतनी ही नहीं है जितनी बाहर दिख रही, वो उतनी गहरी अंदर भी है। वो वासनाएं अंदर कुछ और गहरी पड़ी है। ऊपर से तुम कई बार ढक लेते हैं, अंदर का क्या करोगे? और पिछले जन्म में जो वासनाएं थी वो आज भी ट्रेवल कर रही है, और उससे पहले जो थी वो भी ट्रेवल कर रही है। वो वासनाएं तो हमारे चित्त में ट्रेवल कर ही रही है ना, वो तो कहीं छुपी पड़ी है ना, वो तो गहरे में अंदर कहीं है ही ना। वो जो ऊपर नीचे शाखाएं हैं जो बाहर प्रकट हो रही हैं और अंदर गहरे में हैं, वो तो हैं। और ऊपर से यदि हमने शाखाओं को काट भी दिया और जड़ नीचे है, शाखा नीचे अभी है, तो फिर आ जाएगी। ऐसे ही तो होता है कि आप पेड़ की शाखा ऊपर से काट दो, भैया पेड़ को थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, इसको डिजाइन एक वर्तुलकार बनाना है, उसे काट देते हैं और फिर वो शाखाएं निकल आती है। ऊपर से काट कर नीचे जो है वो फिर उनको ऊपर उठने में सहायक हो जाएंगी। ऐसे ही ऊपर की हमारी जो वासनाएं हैं उनको यदि आप दाब भी लोगे, रोक भी लोगे, थाम भी लोगे, वो अंदर से फिर उभर कर आ जाएंगे। मान लो क्रोध आ रहा है और क्रोध को आप ऊपर से रोक कर बैठ जाओ, अब वो जो क्रोध ऊपर से रोक कर हम बैठे हैं, तो क्या वो क्रोध शांत हो गया? अब वो क्रोध नहीं रहा? नहीं, वो फिर आ जाएगा। वो आज रोक लिया, कल कैसे रोकोगे? कल रोक लोगे, एक दिन ऐसा आएगा वो क्रोध सुनामी बनकर आ जाएगा, क्योंकि वो रुका हुआ था। जैसे पानी को आपने कहीं नदी में रोक लिया हो तो पीछे बांध बनता चला जाएगा, पानी और इकट्ठा हो गया, और थोड़ा थोड़ा बह रहा था तो ठीक था, अब तो वो बाढ़ बनने वाला है। क्रोध भी, जो लोग क्रोध नहीं करते और जो वो करते हैं तो पूरा तहस नहस करते हैं। हल्का फुल्का क्रोध तो व्यक्ति को फिर भी अंदर से खाली कर देता है, लेकिन क्रोध को रोक कर बैठ जाए वो तो और खतरनाक है। ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा बचना चाहिए। जो क्रोध नहीं करता, ऐसे व्यक्ति बड़े खतरनाक उस समय हो जाते हैं जब क्रोध उनसे रुक नहीं पाता और वो तहस नहस पर उतारू हो जाते हैं। क्योंकि हमने क्रोध को ऊपर से रोका, गहरे तो वहीं पड़ा रहने दिया। हमने काम और वासनाओं को ऊपर से तो रोका, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लेकिन गहरे में तो वो पड़ी, उसकी शाखाएं तो अंदर कहीं चित्त में गहरी हैं। वो कैसे डिसॉल्व? ऊपर से रोका, मौका मिलते ही फिर वो निकल कर आ जाएंगे, फिर रोक लोगे फिर आ जाएंगे, वो तो आती रहेंगी। आप ऊपर की शाखाओं को काटते रहो, हर साल काटते रहो, फिर आती रहेंगी, काटते रहो फिर आती रहेंगी। क्योंकि वो भगवान कह रहे नीचे भी है और ऊपर भी है। तो ऊपर को ध्यान नहीं दो, जो बाहर प्रकट हो रहा है उसको ध्यान नहीं दो, बल्कि गहरे को ध्यान दो, अपनी वासनाओं। यदि किसी विकृत विकार से आपको ऊपर उठना हो तो ऊपर जो बाहर क्रोध है, और क्रोध से ही ऊपर उठना है, तो बाहर जब क्रोध आए उसको रोकने की कोशिश ना करना, क्योंकि वो यदि रोक भी लिया तो क्या होगा, वो तो पानी तो पीछे से बह रहा है, आपने तो ऊपर से रोक लिया, पानी तो बह ही रहा है ना अभी।
सीपेज तो ऊपर कहीं छत से आ रही थी, आपने तो नीचे उसको व्हाइट वॉश करा लिया, पानी फिर आ जाएगा। रोकना तो पीछे से है। तो क्रोध का जो कारण है, यदि उसको हमने नहीं ध्यान दिया और उस शाखा को हमने नहीं काटा, तो क्रोध फिर आएगा, ऐसे काम फिर आएगा, लोभ फिर आएगा, मोह फिर आएगा। उसकी जड़ें हमारे अंदर कहीं गहरे में हैं। भगवान अर्जुन को वही गहराई बता रहे हैं, क्योंकि गहराई हमें पता हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और गहराई ना पता हो तो उस पर वर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी को पता ही ना हो कि पेड़ की जड़ें नीचे हैं, कोई मूर्ख है, बिल्कुल भी नहीं समझ है, और वो ऊपर से पेड़ काट दे, उसे लगा कि भैया मैंने तो पेड़ काट दिया, लेकिन उसके कारण रूपी जड़ जो अंदर पड़ी है उस पर तो काम किया ही नहीं। और ऊपर के पेड़ को ना काटो और जड़ को काट दो तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। महत्वपूर्ण गहरा जो मूल है वो महत्वपूर्ण है। ऐसी जो वासनाएं हैं जो गहरे में चित्त में पड़ी हैं, यदि उनको शांत कर दिया, वो जो विकार अंदर पड़े हैं उनको शांत कर दिया, तो ऊपर वो प्रकट ही नहीं होगा। अंदर है ही नहीं तो ऊपर क्या आएगा। तो यदि गहरे में परमात्मा को अनुभव करना शुरू किया तो विकार कहीं लुप्त हो जाएंगे। तो गहरे में अनुभव करो कि मैं परमात्मा हर पल मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। जैसे हम हर पल अनुभव करते हैं ना, लोभ है मेरे साथ, पैसे और कैसे आ जाए, हम बार बार यही सोचते रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं कि धन और कैसे बढ़े, या प्लानिंग करते रहते हैं ये मोह वालों के लिए, या द्वेष या काम वासना कैसे पूरी हो, या क्रोध। हमारा ध्यान ही इन पे है, तो ये बड़ी हो गई। अब परमात्मा जो मूल कारण है, हमारा भी मूल कारण वही है, तो परमात्मा पर ध्यान लगाने से परमात्मा की अनुभूति लगातार हमारे साथ होने लगती। तो जो विषय और भोग रूप है वो शाखाएं हैं। हमारे अंदर भोग पड़ा है, इसको भी भोग लूं, इसको भी भोग लूं, और जीवन को भोग 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 के आधार पर हमने जी लिया। भोग लेने का भाव मौत की तरफ ले जाता है, योग रूप का भाव अमरता की तरफ ले जाता है। हम जीवन को भोग के रूप में देख रहे हैं या योग के रूप में देख रहे हैं। जीवन भोगवाद की तरफ जा रहा है या योगवाद की तरफ जा रहा है। अब योग का मतलब 4 8 10 15 20 आसन कर लेने से नहीं होता। योग का मतलब है परमात्मा की अनुभूति निरंतर अपने अंतरतम में बनी रहे, उसको योग कहते हैं। तो हम हमारे अंदर लगातार भोग भोग और भोग, ये भोग लूं, वो भोग लूं, इस जीभ से भोग लूं, आंख से भोग लूं, कान से भोग लूं, नाक से भोग लूं, मन से भोग लूं, हाथों से भोग लूं, मैं भोग लूं किसी ना किसी रूप से, ये चलता रहता है। या इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को परमात्मा की अनुभूति का एहसास कराता रहूं, या वो चलता रहता है। अंदर चलता क्या है तो पता लग जाएगा कि भोग की तरफ यात्रा है या योग की तरफ यात्रा है। अभी सामान्यतः हम भोग की तरफ यात्रा करते हैं, प्रकृति को भोग लेना चाहते हैं। जो है उपयोग के लिए उसको उपभोग में लगा दिया। ये शरीर उपयोग के लिए था, उपभोग में ले गए। ये धन उपयोग के लिए था, उपभोग करने लगे। ये पदार्थ उपयोग के लिए थे, उपभोग करने लगे, और हम कंज्यूमर बनकर बैठ गए। इसलिए ये बंधन है, इसलिए मन का बिखरापन है, क्योंकि जो उपयोग की चीजें हैं उनको उपभोग करना शुरू कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि विषय और भोग रूप कोपलों वाली जो शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली पड़ी, हमारी रगों रगों में भोग है। जैसे खून थोड़ा सा लेकर हम उसमें देख लेते हैं कि ब्लड में अंदर क्या क्या है, सब ब्लड टेस्ट कराकर, तो एक खून के कतरे में पता लग जाता है कि क्या क्या है सब कुछ। ऐसे ही हमारे अंदर भी वासनाओं का जाल इतना गहरा है, इतना गहरा है
कि उसी के आधार पर जीवन जीते हैं और भोग भोग में भोगते हैं, क्योंकि वो गहरे स्तर पर जाल बुना पड़ा है। जैसे आप कभी तंत्र का पूरा एक चार्ट देखना कि शरीर में किस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है, तो आप पाएंगे कि केवल वो ऊपर एक सिर है और नीचे से उसकी ऐसे जड़ें, ऊपर से ऐसे नीचे जड़ें फैलती हुई, ऐसे फैलती हुई ताना बाना सा बुनता वो पूरे शरीर में फैला पड़ा है। तो जो ताना बाना सा है पूरे शरीर में, वो सब जगह फैला हुआ है, पूरी जड़े 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 छोटी 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 छोटी, जैसे पेड़ है, ठीक ऐसे ही होता है। और ये जो ऊपर है, यदि हम अपना देखें तो ये सहस्रार चक्र है, जहां शिव का स्थान है, परमात्मा का स्थान है। और जो नीचे है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं, और जो नीचे के चक्रा हैं, और बिल्कुल नीचे के चक्रा भोग का स्थान है, मूलाधार स्वादिष्ठान। तो परमात्मा ऊपर है और नीचे की जो यात्रा है वो भोग की यात्रा है। ऊपर की यात्रा परमात्मा को अनुभव करने की यात्रा है और नीचे की यात्रा भोग की यात्रा है। तो योग की साधना में हम उस ऊपर जो परमात्मा मूल है, सहस्रार चक्र, उसको अनुभव करने पे साधना करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, समाधि करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा मूल है। वो जो परमात्मा मूल है, तो उसको अनुभव करने के लिए हम अपने साथ जब बैठते हैं तो बाहर जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, उससे ध्यान हटा देते हैं। जैसे उससे ध्यान हटता है तो हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भोग हैं, वहां से ध्यान हट जाता है और फिर हम धीरे धीरे अपने स्वरूप के साथ आने लगते हैं, स्थित होने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तथा केवल मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अब एक और गहरी बात भगवान यहां पर मनुष्य योनि के बारे में कह रहे हैं। मनुष्य योनि है कर्म योनि, और इसके अलावा जितनी भी योनियां हैं सब हैं भोग योनि। ये कर्म योनि है, हम कर्म करते हैं और कर्म के आधार पर हम बनते चले जाते हैं। कर्म, जैसा कर्म करते हैं वैसा बंधन होता है। और आप यदि पशु पक्षी को देखें तो वहां पर वो केवल भोग कर रहे हैं, उनके कर्म सारे के सारे केवल अपनी जान बचाने के लिए होते हैं, कुछ खा लेने के लिए होते हैं, बाकी इच्छाओं वासनाओं के आधार पर कर्म नहीं होते। हमारा मनुष्य जन्म जो है, हमारे जो कर्म हैं, वो सारे कर्म जो हैं वो हमारी इच्छाओं वासनाओं के आधार पर होते हैं, आसक्ति के आधार पर, अहंकार के आधार पर होते हैं, और हमारे ही कर्म हमें बांधते रहते हैं। हम बंधे हैं अपने कर्मों से, हमारे बंधन का कारण केवल और केवल हमारे ही कर्म है। हम अपने ही कर्मों से बंधे रहते हैं, हमें कोई और नहीं बांध सकता। यदि हमें मुक्ति की यात्रा में जाना है तो हमें अपने कर्मों को ढीला करना होगा, नहीं तो वो कर्म हमें बांध रहे हैं रस्सी की तरह। तो भगवान कह रहे हैं केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कर्म से बांध लेती है। एक दिन में कितने कर्म हम कर लेते हैं, मन में ख्याल उठा नहीं कि कर्म हुआ नहीं, और ये कर्म लगातार हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं और चलते रहते हैं। एक दिन में न जाने कितने कर्म हो जाते हैं, तो एक जीवन में कितने कर्म हो जाते हैं। ये कर्म का सिलसिला जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। और इन्हीं कर्मों के आधार पर हम अपने आप को बांध रहे होते हैं, तो कितने चित्त में संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, और ये संस्कार फिर एक नया जन्म देते हैं। और फिर जब नया जन्म मनुष्य का आता है, फिर वहां कर्म करते हैं, पुराने भी बाकी हैं और नए भी बाकी हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला, अपने कर्मों के आधार पर हम अपने जीवन को बांध लेते हैं। हमारे कर्म हमको बांध रहे हैं और कुछ नहीं बांधता।
इसलिए भगवान पहले ही कर्मयोग की बात कहते आए। कर्मयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य जीवन में जो कर्म प्रधान था वो कर्म उसको बांधेंगे नहीं। इस तरह से कर्म हो जाएं कि वो कर्म भी हो जाए लेकिन कर्म का बंधन छूट जाए। इस तरह से गुलाब के फूल को तोड़ लिया जाए कि कांटों का असर आप पर ना हो। इस तरह से कुशा को तोड़ लिया जाए कि उसकी धार से आपकी हाथ उंगली ना कटे। इस तरह से चाकू का प्रयोग हो जाए कि उससे उंगली ना कटे। इस तरह से हम कार्य करें कि जो कार्य किया जा रहा है उसका शैडो मेरे ऊपर ना आए। तो एक आर्ट है। वो जो आर्ट है यदि आ गई उसी को अध्यात्म कहते हैं। वही आर्ट हमें कर्म और उसके फलों से बचा सकती है। अन्यथा कर्म बंधन की प्रक्रिया लगातार रोज पक्की हो रही। हमारी बढ़ती उम्र कर्म को और ज्यादा पक्का करती जा रही। कर्म कमजोर नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ती उम्र के साथ मेरे कर्म कम हो रहे हैं, बल्कि शरीर के स्तर पर कम हो रहे होंगे लेकिन मन के स्तर पर तो जो के त्यों खड़े। वो मन के स्तर पर जो कर्म है ही है उनका तो फल आएगा ना। आपने कुछ सोचा किसी के बारे में तो कर्म तो बनना शुरू हो गया। किसी के बारे में सोचना ही, यदि कुछ आपने क्रोध के बारे में, क्रोध अंदर आया तो कर्म हो गया। केवल अंदर आना ही काफी है। तो इस तरह से कर्म, क्योंकि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। एक जीवधारी प्राणी हर समय किसी ना किसी कर्म में लगा रहता है, गति में लगा रहता है। और मनुष्य जन्म में कर्म लगातार चलता रहता है। तो कर्म लगातार चलकर बांधने की क्रिया हो रही है। तो भगवान ने इस बात को यहां पर इसलिए रखा कि चूंकि यही बंधन का कारण है। यदि इस कर्म को जान लिया, कर्म की गति को जान लिया, उसको तत्व से जान लिया और उससे बच गए, अपने आप को डिटैच कर लिया, कर्म हो गया लेकिन बंधन नहीं हुआ। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने साथ जुड़े हों। ये तब होगा जब अपने स्व के भाव को अनुभव कर रहे हों। यदि स्व के भाव को अनुभव करके कुछ भी कर्म किए जाते हैं तो फिर वह कर्म योग हो जाता है। जब योग में रहकर कोई कर्म होता है तो कर्म योग होता है। अब योग में रहना महत्वपूर्ण है। कर्मों को ठीक करने की कोशिश ना करो, वो तो ऊपर से हम कोशिश कर लेंगे। लेकिन योग में रहने की कोशिश करो तो कर्म अपने आप ठीक हो जाए। जैसा बीज होता है पेड़, और उसका फल भी वैसा ही होता है। तो बीज को करेक्ट करो, पेड़ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जो योग है यदि उसको हमने साध लिया, उसको पका लिया, उसमें टिक गए, उसमें ठहर गए, तो हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म अपने आप उसी अनुरूप में होने शुरू हो जाएंगे। और जब योग में जुड़कर कर्म होने लगे तो उसको कर्म योग कहते हैं। और ये क्रिया यदि हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसमें टिक जाते हैं तो जो परमात्मा मूल है इस पूरे संसार का, उसको पा लेते हैं। और प्रकृति को, संसार को और पुरुष को तत्व से जान लेते हैं। अन्यथा ये कर्म हमको ऐसे उलझाते हैं कि इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये दूसरा श्लोक 15वें अध्याय का यहाँ पर पूर्ण होता है। और जैसा कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि हम हर सत्संग के बाद में प्राणायाम और थोड़ा ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे प्राणायाम हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाए। हम रोज प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ कर सके। क्योंकि अभी तो ये ज्ञान केवल ऊपर का है और प्राणायाम और ध्यान इस ज्ञान को हमारे अंदर उतार देगा, भीतर का ठहराव दे देगा, शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर कर देगा। और ये समय ऐसा समय है जहां पर हम यदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अपने फेफड़ों को हम बलिष्ठ कर सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और पहले से ही अपने फेफड़ों को तैयार कर सकते हैं
किसी भी बाहर की आपदा से, आक्रमण से। तो इससे पहले भी हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया था। आज हम फिर से उसी प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्राण और आयाम। प्राण एक जीवनी शक्ति है, एक ऊर्जा है जिससे पूरा जीवन चल रहा है। हर शरीर में जो भी कुछ होता है वो प्राण से होता है। हमारा देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, चलना फिरना, बाथरूम जाना, भोजन का पचना, हृदय का धड़कना, उठना बैठना, शरीर के अंदर की सारी क्रियाकलाप, मन के सारे विचार, बुद्धि के सारे निर्णय, जो भी कुछ जिस भी स्तर पर हमारे द्वारा गति के रूप में होता है, उन सब का आधार प्राण है। प्राण के आधार पर ही पूरा शरीर गतिमान करता है। ऐसे समझो कि प्राण जैसे कार में आप पेट्रोल डालते, कार कितनी भी महंगी हो पेट्रोल के बिना बेकार। तो जो कार की जो जीवनी शक्ति है वो पेट्रोल है। पेट्रोल है तो कार चलेगी, पेट्रोल नहीं तो कार खड़ी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही प्राणा भी हमारे पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। और आयाम कहते हैं उसको बढ़ाना, उसको विस्तार देना, उसका फैलाव करना, उसको नियंत्रण करना। तो प्राण जिससे जीवन चलता है उसका विस्तार दिया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा दिया जाए। और प्राण जब बढ़ जाएगा तो उसके सारे क्रियाकलाप बेहतर हो जाएंगे। तो 5 प्राण जो शरीर में हैं, जैसे नासिका से लेकर हृदय तक प्राण वायु कार्य करती है, हृदय से लेकर नाभि तक समान वायु कार्य करती है, नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक अपान वायु कार्य करती है, गले से लेकर सिर तक उदान वायु कार्य करती है, और पूरे शरीर में फैली होती है व्यान वायु। ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग 5 प्राण रहकर कार्य करते हैं और अंदर के सारे अंगों को यही प्राण जो हैं वो संचालित करते हैं। जैसे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट बटे होते हैं, ऐसे प्राण भी उसके कार्य के दृष्टिकोण से उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो यदि किसी को हृदय रोग है, उसको फेफड़ों की समस्या है, तो इसका मतलब है कि नासिका से और हृदय के बीच में रहने वाला जो प्राण वायु है वो डिस्टर्ब हुआ है। हृदय से लेकर और पेट के पाचन तंत्र की कोई गड़बड़ी है, रोग है, डायबिटीज आदि विकृति है, तो समान वायु डिस्टर्ब हुई है। ऐसे ही नाभि से नीचे मल मूत्र का निष्कासन, माता के गर्भ से बालक को बाहर निकालना, और बाकी नीचे की जो बड़ी आंत और मलाशय और मूत्राशय है, वो सब अपान वायु व्यवस्थित करती है। गले से लेकर ऊपर तक का सोचना, समझना, बोलना, निगलना, थूकना, इंद्रियों का मन, विचार धारा, वो सारी उदान वायु नियंत्रित करती है। तो योग चिकित्सा में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये व्यक्ति है और ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है अभी शरीर में, तो ये समस्या कहाँ है, इसका कारण क्या है। तो जब पता लगा डायबिटीज है, अच्छा तो पेनक्रियाज यह होता है, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं, वो सक्रिय नहीं हो रहे हैं, इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, तो हमें अपनी समान वायु को ताकत देनी होगी। तो अब हम समान वायु को ध्यान में रखते हुए वो योग के आसन, वो योग के प्राणायामों का चयन करते हैं जो सीधे समान वायु पर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, उस समान वायु को बढ़ाते हैं, अर्थात प्राण के उस जो प्राण है और जो भेद है प्राण का, उसको हम बढ़ा रहे हैं। अर्थात यदि हमने प्राणायाम का अभ्यास किया तो ऐसे हम पूरे शरीर के सारे प्राणों को विस्तार देते हैं, और जब सारे प्राणों को विस्तार मिलता है तो शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। क्योंकि रोग आता ही प्राण की कमी से है, और यदि आंखों से कम दिखाई दे रहा है तो आंखों में बहने वाला प्राण कम गति कर रहा है। तो इसी तरह से पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए प्राण और आयाम कहा है, उसका विस्तार कर दो, प्राण को बढ़ा दो, तो जीवनी शक्ति बढ़ गई। जीवनी शक्ति बढ़ गई तो जीवन बढ़ गया, हर ऑर्गन से प्रकार से कार्य करेगा, क्योंकि ईंधन वही है। तो इस तरह से ये प्राणायाम आज का नहीं, वेदों काल से लगातार इसकी महिमा कही गई, क्योंकि जीवन तो इससे चलता है। ये श्वास आती जाती है 21,600 बार, हम कभी ध्यान ही नहीं देते, कब आई कब गई, लगातार जीवन दे रही है। तो ये जो लगातार जिससे जीवन मिल रहा है, उसको हम ध्यान न देकर
हमने कहीं बाहर ध्यान दे दिया, धन को ध्यान, धन से जीवन नहीं मिल रहा, सांस से जीवन मिल रहा है। सांस कटी, छुटी और बात खत्म। तो आधार सांस है। और आज हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से कैसे एकदम पूरे समाज में कोलाहल है, विकृति है, परेशानी है, दुखद है। लेकिन है तो सांस ना, ऑक्सीजन सांस है ना। फेफड़े उठा नहीं पा रहे है बाहर, लेकिन उठने की शक्ति अंदर खत्म हो गई। फिर जबरदस्ती ऊपर से डाला जाता है, फोर्सफुली डाला जाता है, उठा नहीं पा रहे हैं फेफड़े। तो फेफड़े, वो जो बाहर ऑक्सीजन भरी पड़ी है, उसको उठाने लायक होने चाहिए। तो प्राणायाम उन्हीं फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने की क्रिया है, जिससे वो बाहर की ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन को उठा सके और अपनी बॉडी के लेवल को बढ़ा सके। तो हम प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। तो सीधे बैठ जाएं, सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा इस प्रकार से बना ले, अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से 2 उंगलियां माथे के बीचों बीच, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल देना, फिर लेफ्ट से ही श्वास भर लेना और लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल देना, फिर राइट से बंद कर लेना और लेफ्ट से निकाल देना। ये एक चक्र हुआ पूरा। ऐसे ही बार बार फिर लेफ्ट से भर लीजिए और राइट से निकाल दीजिए। फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दें। बार बार यही अभ्यास। सांस को पूरा भरना, अधिक से अधिक भरना। अभी रोक नहीं रहे हैं और पूरा निकाल, जितना निकाल सको पूरा कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे 1 और 2 का अनुपात रखने की कोशिश करना कि यदि 10 सेकंड में सांस भर रहे हो तो 20 सेकंड सांस निकलने में लग जाए। यदि 5 सेकंड में भर रहे हो तो 10 सेकंड श्वास निकलने में लग जाए। पूरा श्वास जब निकल जाए तो फिर भरना शुरू करना, तो और ज्यादा श्वास भर पाओगे। इतना भरो कि लगे और भर नहीं सकते। धीरे धीरे एक से भरकर दूसरे से निकाल दो, दूसरे से भरकर पहले से निकाल दो। जब सांस भरो तो पेट फूल जाए, छाती फैल जाए। जब श्वास निकालो तो पेट सिकुड़ जाए। बार बार अधिक से अधिक श्वास का भरना और निकलना ध्यान पूर्वक होने दो। अपने ध्यान को सांस से हटने न दो। सांस कब भीतर गया उसको महसूस करो, कब बाहर आया उसको महसूस करो। अब केवल श्वास है, सांस है और मन में कोई और विचार नहीं। धीरे धीरे अधिक से अधिक सांस को भरने की कोशिश और फिर पूरा निकालने।
मन को श्वास से हटने नहीं देना, सांस भरने और निकालने की आवाज नहीं करना, सांस को अधिक से अधिक भरना और पूरा निकालना, लगातार इसी अभ्यास को करते रहना। अभी कोई आवाज भी नहीं हो रही है सांस भरने की और न सांस निकालने की। धीरे धीरे ये अभ्यास करते रहने से पूरा शरीर प्राण से भर जाएगा, पांचों प्राणों को बल मिल जाएगा, फेफड़े श्वासों से भर जाएंगे, मन शांत होने लगेगा। मन का तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, उद्विग्नता और जो डर हमारे अंदर घर कर गया है मौत का, ये प्राण की साधना उससे हमको उभार देगी। बस भरते जाना और निकालते जाना, अधिक से अधिक श्वास को भरना और निकालना शरीर के स्वास्थ्य के लिए और मन के स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभकारी है। लगातार यह अभ्यास 5 से 10 मिनट जितना आप आराम से कर सके करते रहिएगा। एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए, एक रिदम हो। साधना में निरंतरता और दीर्घकालता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 2-4 बार किया और छोड़ दिया, उससे फायदा नहीं होगा। जैसे खाना पूरा खाते हैं तो पेट भरता है, ऐसे ही बार बार पूरा श्वास भरना और पूरा श्वास निकालना। अंत में राइट से सांस भरकर लेफ्ट से निकाल दीजिए। हाथ को नीचे लाकर बंद आंखों के साथ शांत भाव से बैठे रहे। और इस अभ्यास के बाद आप अनुभव करेंगे जैसे मन ख्यालों से खाली हो गया, शांत हो गया, विचार शून्य हो गया। यही ध्यान है। अब दूसरा अभ्यास दीर्घ श्वसन करेंगे हम। पूरा श्वास भरना और लगभग आप कोशिश करें कि 5 से 10 गिनती तक श्वास को रोकना, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। केवल थोड़ी देर रोकना, पॉज देना उसको, और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। तो सांस को भरना भी धीरे हो, थोड़ा सा होल्ड करना, और फिर उसको निकालना भी बहुत धीरे धीरे हो। ऐसे नहीं कि एकदम सांस भरा रोक के बैठ गए और फिर एकदम एकदम छोड़ दिया। नहीं, रेचक हो पूरा धीरे धीरे निकलने की क्रिया, पूरक हो पूरा धीरे धीरे भरने की क्रिया। जब हम धीरे धीरे श्वास को भरना और रोकना और फिर निकालना करते हैं तो सब फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने का काम करना शुरू हो जाता है। ये धीरे धीरे नियंत्रित करते हुए श्वास को भरना भी फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देगा। उसको थोड़ी देर रोकना और फिर धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए श्वास को बाहर निकालना भी फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देगा। ये भरने से लेकर निकालने के अंतिम छोर तक फेफड़े लगातार कॉन्शियसली इन्वॉल्व होने चाहिए अपनी इस क्रिया के साथ। तो हम बैठे हैं आराम से, बंद आंखें कर लें। सबसे पहले सांस को निकाल दें बाहर। अब सांस को भरना शुरू करें।
भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, पेट फूल जाए, छाती फूल जाए, रोक लीजिए। फिर धीरे धीरे निकालना शुरू करें, बहुत धीरे धीरे निकालते जाएं। या छोटा छोटा श्वास अब बाहर निकाल रहे, थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल, जैसे कंजूस आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता है, ऐसे धीरे 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 धीरे। जब पूरे खाली हो जाएं श्वास से, फिर भरना शुरू करें सांस को, पूरा भर लें, भरपूर भर लें और थोड़ा रोक लें। ये रोकने की क्रिया फेफड़ों को और ताकत दे देगी। थोड़ा सा रोका, यथाशक्ति रोका, बिना जबरदस्ती रोका, और फिर धीरे धीरे निकालना शुरू किया। निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, पूरा खाली कर दें, फिर से भरना शुरू करें, पूरा भरें जितना भर सकते हैं, थोड़ा सा रोकें, और फिर निकालना शुरू कर दें। झटके से नहीं, जबरदस्ती नहीं, आवाज से नहीं, बहुत ही धीरे धीरे निकालना। फिर से भरें, पूरा सांस भर लो अपने अंदर, जैसे प्राणों से भर गए हो हम, और रोक लें, रोक लें। इन्वॉल्व हो जाने दे अपने सारे वायु कुपिकाओं को, फेफड़ों को, और फिर धीरे धीरे निकाल दे। इस तरह से जब आप धीरे धीरे सांस को भरना, थोड़ी देर रोकना और फिर धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगे, तो हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। फिर जो भरने की जो क्रिया है उसका समय भी बढ़ जाएगा, रोकने का समय बढ़ने लगेगा, और फिर निकालने का समय भी बढ़ने लगेगा। अभी केवल और केवल आपको एक कोशिश करनी है कि यथाशक्ति हो, जबरदस्ती ना हो, सांस फूले नहीं, सांसों में आवाज ना हो, ऐसा न लगे कि जबरदस्ती किया जा रहा है, हो नहीं रहा है। ऐसा लगे कि जैसे मेरे कंट्रोल में है मेरे प्राण, और मेरे हिसाब से हम धीरे धीरे भर पा रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार धीरे धीरे बड़ी सहजता से उसको रोक पा रहे हैं और धीरे धीरे निकाल पा रहे हैं। कुछ ही दिनों के अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके फेफड़े और ज्यादा शक्तिशाली, प्राणों से भरे हुए, ऑक्सीजन से भरे हुए होने लगेंगे। बाहर की ब्रह्मांडीय ऑक्सीजन को आप अधिक से अधिक अपने फेफड़ों में भरना शुरू कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस आप करते जाएं। पेट खाली होना चाहिए, सुबह और शाम दो समय ये प्रैक्टिस यदि आज के दौरान जो कोरोना काल चल रहा है उस समय करना शुरू कर देंगे, तो हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। और जिनको कोरोना हो गया था वो सही हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की खांसी है और सांस लेने में उतनी क्लैरिटी नहीं है, उतना हल्कापन नहीं है। ऐसे में ये अनुलोम विलोम और ये अभ्यास जिसमें धीरे धीरे भरना, थोड़ा सा रोकना और निकालना बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर अगले, अब हम परसों मिलेंगे, वहां पर गीता ज्ञान की आगे की चर्चा और कुछ और नए प्राणायाम और उसकी विधियां और ध्यान की कुछ टेक्निक को सीखेंगे। हरिओम।